नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स में। मित्रों, अपनी एक सीरीज चल रही है शोभन सरकार के संस्मरण। उस सीरीज में हम सरकार के साथ बिताए समय और उनसे ली गई शिक्षाओं के बारे में बताते हैं। मित्रों, पीछे मंदिर दिख रहा है और आज जब मैं पूजा करने आया तो मेरा मन हुआ कि एक सरकार का संस्मरण बनाया जाए और आप लोगों की मांग भी रहती है। अभी रिसेंटली एक कमेंट आया, हालांकि उस पर व्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से कमेंट आया उस तरह से ये लगा कि लोग इस चीज़ की प्रतीक्षा में रहते हैं। कोई सज्जन है, मैं नाम भूल चुका हूँ, लेकिन उन्होंने जो कमेंट किया वो इस प्रकार था कि भैया वादा कीजिए कि ये सीरीज़ खत्म नहीं होगी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से, हालांकि मैंने कमेंट में भी उनको रिप्लाई दिया अक्सर, और लगभग सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई देता हूँ। हाँ, मैंने उनको रिप्लाई दिया और यहाँ भी एक बार क्लियर करना चाह रहा हूँ, वादा है इस बात का कि ये शोभन सरकार के संस्मरण सीरीज नहीं बंद होगी। यह आपके भाई का वादा है। आज जो संस्मरण लेकर आया हूँ वो बड़ा छोटा है, लेकिन उसकी सीख बहुत बड़ी है। और ये शिक्षा सरकार ने, क्योंकि सरकार हम लोगों के गुरु हैं और शोभन सरकार का आश्रम हमारा कुल गुरुद्वारा है। बाबा दादी को श्री रघुनंदन स्वामी जी का काल के दौरान दोनों, बाबा और दादी दोनों को गुरु मंत्र मिला। सरकार द्वारा हमारे पिताजी और ताऊजी को गुरु मंत्र मिला। और यही नहीं, बाबा के पापा भी शोभन आश्रम से जुड़े रहे। हालांकि इस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है कि उनको गुरु मंत्र मिला कि नहीं मिला, लेकिन ताऊजी को, बाबा को, पापा को, इन लोगों को गुरु मंत्र मिला। आज का जो संस्मरण है वो बहुत पुराना है और मैंने ताऊजी और पापा लोगों के मुंह से सुना है। हमारे ताऊजी इस समय हॉस्पिटलाइज्ड हैं और वेंटिलेटर पर हैं। आप लोग उनके लिए थोड़ा सा दुआ करिएगा। अभी अभी अस्पताल से आया हूँ, थोड़ा सा मन विचलित है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बस प्रार्थना करिएगा। तो पहले का समय था, पिताजी ताऊजी लोग गांव में रहते थे। पिताजी की नौकरी भी नहीं लगी थी, बात पठन पाठन जब चल रहा था ताऊजी पापा लोगों का, तब की है। तो गांव में लड़ाइयाँ बहुत होती थी। हमारा गांव बड़ा उद्वेलक है, मतलब जितना कानपुर सरगर्म नहीं है, शायद उससे ज़्यादा हमारा गांव सरगर्म है। तो गांव में लड़ाइयाँ बहुत होती थी। तो लड़ाइयों से बचकर पिताजी और ताऊजी सरकार के सानिध्य में आ जाते थे, और इसलिए आ जाते थे कि कुछ सीखने को मिलता था और ईश्वर का सानिध्य मिलता था। तो ये बात तो तय थी कि सुरक्षा तो निश्चित है। हालांकि लड़ाइयों का दौर तो सरकार के सामने भी था, लेकिन कोई मार नहीं पाया। इसी चीज़ पर एक दिन सियाबाग में ताऊजी पापा सरकार के सामने थे, तो ऐसे ही बात चली। तो सरकार को बताया, सरकार मारन तो बहुत चाहत हैं, लेकिन मारे ना ही पावत हैं। तब सरकार ने उसने एक जो शिक्षा दी वो आज भी हम लोग मानते हैं और अपने चरित्र में स्थापित किए हैं, और वो आगे आने वाली पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र की जा रही है समय के साथ। उस समय सरकार ने जो शिक्षा दी है वो ये कहा, सरकार ने, दुई काम मत करो, चोरी और छिनारी, और कौनो कब हम हाथ लाए लगाए पहिए। तो ताऊजी ने बोला कि सरकार स्थिति तो यही है अभी भी,
तो सरकार ने कहा कि स्थिति यही बनाए रखना और ज़िंदगी में मेरा वादा है कोई कभी हाथ नहीं लगा पाएगा। ये 2 काम मत करना, उसके बाद अगर मर्डर भी कराओगे तो मैं बचा लूँगा। और यही हुआ। ताऊ जी को सरकार ने कभी जेल नहीं जाने दिया। चोरी और छिनारी ये 2 चीज़ें अपने व्यक्तित्व से मनुष्य को निकाल देनी चाहिए, क्योंकि ये पुरुषार्थ के पतन के साथ आपकी अपनी डिग्निटी को भी हानि पहुंचाता है। और ईश्वर तो इन दोनों कामों से नाराज होता ही होता है। आशा करता हूं कि आगे भी आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहेगा। अनुग्रहितोष में अंत में एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय गुरुदेव भगवान।